हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग आईक्यू में आपका स्वागत है। हम कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। हम उसमें अक्षर से अक्षर बनाना सीख लिया। अब हम अक्षर से अंक बनाना सीखेंगे। अक्षर अंक बनाने में हमने 10 बिंदु लिखे थे। हमने उसमें दो बिंदु पढ़ लिए थे। अब आज हम इसमें योग नियम पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा बिंदु है। हम योग नियम में हमें पता चलता है योग यानी 2 बार योग करना है। 2 बार योग करना है। तो हम प्रश्न को करते हैं। यदि वेन का कुट संकेत 14 हो तो होम का कुट संकेत ज्ञात करें। तो वेन का कुट संकेत कह रहा है 14 है। ये 14 कैसे हुआ? तो अब हम इसके वास्तविक घर्मांक लिखते हैं। इसका वास्तविक घर्मांक 22, इसका वास्तविक घर्मांक 5, इसका वास्तविक घर्मांक 14। अब योग नियम यानी कि ये 2 अंक है। इन अंकों का योग यानी 2 बार इनको योग करना। जैसे 2 + 2, फिर ये +5 + 1 + 4, इसके भी ये 2 अंक आगे। अब इनको योग यानी इनको योग करना है। तो 2 और 2 4 + 5, 4 और 1 5, 5 5 10 बराबर 14 आया। तो अब हम इसका भी होम का कोड याद करेंगे। होम के कोड में HOME होम, इसका 8, इसका 15, इसका 13, इसका 5। तो 8 1 + 5 + 1 + 3 और +5। तो 8 और 1 9 + 5, 3 और 1 4 + 5, 9 और 5 14 + 5 4 9, 9 और 14 23। तो इसका कुट संकेत क्या होगा? 23। तो हमारा योग और योग नियम कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम गुणा नियम पढ़ेंगे। गुणा नियम में प्रश्न है, यदि पेन का कुट संकेत 1120 है तो नेप का कुट संकेत ज्ञात करें। क्या है? गुणा नियम। गुणा नियम में क्या? पेन का कुट संकेत है 1120। ये 1120 कैसे है? गुणा नियम में इसका वास्तविक क्रमांक लिखना है 16, 5 और 14। क्या कह रहा? गुणा नियम। तो इन संख्याओं को आप गुणा करके देखो। तो 16 5 80 इंटू 14, 14 का 0, 14 8 है 112। तो क्या है? 1120 आ गया। अब हम नेप से करते हैं। नेप का कुट संकेत ज्ञात करते हैं। नेप का कुट संकेत ज्ञात करते हैं। देखते हैं 14 इंटू 1 16। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 और 16 को गुणा करते हैं। 14 इंटू 16। अब एक में आपको 2 लगातार सम संख्या आए तो मैं गुणे की एक ट्रिक बताता हूँ। इन संख्या के बीच में कौन सी संख्या आती है? 15। आप 15 का वर्ग कर दो, कितना? 225। और परमानेंट आपको एक माइनस करना है। तो क्या आएगी? 224। तो इसका आंसर क्या आएगा? 224। तो हमारा गुणा नियम समाप्त हुआ। अब हम गुणा नियम करते हैं। गुणा नियम यानी अब 2 बार गुणा करना है। अब 2 बार गुणा करना है तो हम प्रश्न को देखते हैं। तो पेन यानी यदि पेन का कुट संकेत 120 हो तो नेप का कुट संकेत ज्ञात करें। तो पेन का कुट संकेत हमारे सामने क्या है? 120। 120। अब हम इसका वास्तविक क्रमांक 16, 5 और 14।
अब हमें क्या है, गुणा गुणा नियम, यानी कि इसको 2 बार गुणा करना है। जब हमने योग योग नियम पढ़ा था, हमने इसमें 2 बार 2 संख्याओं को अलग अलग जोड़ा था, और हम इन दोनों अंकों को अलग अलग जोड़ेंगे। तो 1 6 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 4। तो देखना 6 एकम 6, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 6 पंजे 30, 30 इंटू 4 120 आया। अब हम करते हैं नेप, नेप का कुछ संकेत। तो n 14 पर, a 1 नंबर पे और ये 16 नंबर पे। अब हम इनको अलग अलग करते हैं, 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 6। तो 4 एकम 4 इंटू 1 इंटू 6, तो 6 चौका 24, 24 आंसर होगा। तो हमने गुणा गुणा नियम भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं योग गुणा नियम। यदि पेन का कुट संकेत 175 हो तो नेप का कुट संकेत ज्ञात करें। तो हमें क्या बोल रहे हैं, योग और गुणा नियम। पहले योग करें फिर गुणा करें। तो हम प्रश्न को करते हैं। पेन का कुट संकेत क्या दे रखा है हमको, 175। तो हम 175 वास्तविक क्रमांक p का 16, फिर 5 और फिर 14। पहले क्या कह रहा है, इनका योग करें। तो हम 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4। अब इनको हमको अलग अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है और इसका अलग करना है। तो 6 और 1 7, फिर 5, फिर 4 1 5। अब क्या कह रखा, गुणा नियम। तो गुणा नियम 7 पंजे 35, 35 इंटू 5। तो 55 25 का 5 हासिल के 2, 5 दिया 15, 15 2 17। तो क्या है 175। अब हम नेप का कोड याद करते हैं। नेप का तो 14 1 और 16। तो इनको अलग अलग करके जोड़ते हैं। तो 4 1 5 1 6 1 7। तो 7 पंजे 35। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 35। तो हमारा योग गुणा नियम समाप्त। अब हम चलते हैं गुणा योग नियम में। अब हम गुणा योग नियम करते हैं। हमें इसमें इसके अनुसार ही पता चला करना, पहले हमको गुणा करना है और फिर योग करना है। तो हम प्रश्न को करते हैं। पेन का कुट संकेत हमारे पास 15 है। तो 16 प्लस 5 और 14। तो पहले क्या करना है हमको, गुणा। तो इनको 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 4, इसका अलग और इसको अलग। 6 एकम 6, फिर ये 5 5 4 एकम 4। अब हमको क्या करना है, इनका योग। तो 6 4 10 5 15। तो हमारा आंसर ये आया। अब हम करते हैं नेप। नेप 14 1 और 16। तो इनको गुणा करते हैं, 1 इंटू 4, फिर इसको अलग, इसको फिर इसको अलग, 1 इंटू 6। तो 4 एकम 4, तो 1 इंटू 6 एकम 6। तो 6 चौका 24। तो ये हमारा आंसर आया। तो हमने गुणा योग नियम पढ़ लिया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम उल्टा लिखना, उल्टा लिखना पढ़ते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, यदि पेन का कुछ संकेत 14 5 16 हो तो नेप का कुछ संकेत ज्ञात करें। हमारे सामने ये 2 प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, यदि कार का कुट संकेत 8 1 1 3 हो तो मेन का कुट संकेत ज्ञात करें। ये प्रश्न हमारे सामने है। तो हम तो पहला प्रश्न है पेन। पेन का कुट संकेत है 14 5 और 16। तो अब इनका वास्तविक क्रमांक हम लिखेंगे 16 5 और 14। ये हमारे सामने है। तो हम इसमें देख रहे हैं, हमको 14 मिल रहा है इसमें,
5 भी इधर से है, 16 भी मिल रहा है। तो ये दाएं तरफ से हमको ये मिल रहा है, तो हम पहले लिखते हैं, इसमें देखते हैं 14 आ गया, ये आ गया, यानी कि ये पीछे से शुरू किया हुआ है। तो हमें अब इसका नेप का कोड याद करते हैं। नेप के कोड में 14, 1 और 16, तो पीछे से शुरू करेगा, तो हम भी इसमें 16, 1 और 14 लिखते हैं। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कार का कुट संकेत क्या है? 81, 1, 3। तो किस तरह आया ये? अब इसका हम 3, 1 और 18, तो हमें देखेंगे 3 भी इसमें है, 1 भी इसमें, लेकिन 81 कहां से है? अब हम इसमें देखते हैं, तो ये 18 को इसने उल्टा कर रखा है। 18 को इसने उल्टा कर दिया, यानी 8 को इधर लेके आ गया और 1 को इधर लेके आ गया। तो अब हम इसमें अगले प्रश्न इसमें यही करते हैं। तो मेन का 13, 1 और 14, तो 41, 1। अब हमें ध्यान रखना, इसने 1 को किया तो हम अगले वालों को भी करेंगे। तो 13 है तो इसको हम 31 बनाएंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमें ध्यान रखना, इन दोनों प्रश्नों में इनको वास्तविक क्रमांक इनको एक उल्टे तरफ से लिख दिया, अब इसको इनके क्रमांकों को भी उल्टी तरफ से ये लिख सकता है। तो हमें प्रश्नों को ध्यान में रख करके करना है। अब हम विपरीत क्रमांक पढ़ते हैं। विपरीत क्रमांक में हमारा प्रश्न है, यदि पेन का कुट संकेत 11, 22, 13 हो तो नेप का कुट संकेत ज्ञात करें। हमने वर्णमाला परीक्षण पढ़ी थी, उसमें हमारा दूसरा बिंदु था विपरीत क्रमांक। तो हमने विपरीत क्रमांकों का हमको निकालना आता है और हम प्रश्न को कर लिखते हैं। पेन का कुट संकेत हमारे सामने है 11, 22 और 13। तो पहले हम वास्तविक क्रमांक लिख देखते हैं एक बार, इसमें 14। अब हम देखते हैं विपरीत क्रमांक। तो n का विपरीत क्रमांक निकालते हैं, देखते हैं 27 माइनस 14, तो 3 और 1, तो 13 हमको इधर मिल रहा है। इसका योग काई पापा हम योग 27 नियम से भी हमको इनमें पता है। तो हम अब हम करते हैं नेप का कुट संकेत 14, 1 और 16, तो 27 माइनस 16, 11 आया। तो नेप काई मन यानी 13। आज बाई 6 वाला नियम, तो आज जे कितने में आता है 26, पी 16, तो 11, काई पापा वाला 11। तो हमारे सामने ये कोड आया। अब हम अपना बिंदु पढ़ेंगे अन्य में हमें ध्यान रखना है, उपर्युक्त सभी नियम यहां भी लागू होंगे। उपयुक्त सभी नियम यहां पर भी लागू होंगे। हमने ये बिंदु पढ़े। अब हम अन्य में पढ़ते हैं। अन्य में हमने उपयुक्त सभी नियम यहाँ पर भी लागू, हमने वो 9 बिंदु पढ़े, उन नियमों को यहाँ पर लगेंगे। तो अब हम देखते हैं, ये इसमें पहला प्रश्न है, यदि पेन का कुट संकेत 9 हो तो, और तथा टाइम का कुट संकेत 16 हो तो रोबिन का कुट संकेत ज्ञात करें। तो हम देखते हैं इधर क्या नियम लग रखा है। यदि पेन, तो इसमें देखते हैं हम 3 अक्षर है, इसमें 3 का वर्ग कर रखा है, 3 का वर्ग 9। अब इसमें देखो ये 4 अक्षर है, 4 का वर्ग क्या कर रखा है 16। अब हम देखते हैं 3 और 2 5, अब हमें 5 का वर्ग करना है, 5 का वर्ग 25 और 25 आंसर होगा।
अब देखते हैं संडे, मंडे और ट्यूसडे। इसमें क्या हो रखा है, स्वर और वोवेल्स का है इसमें संबंध। स्वर और वोवेल्स देखते हैं। अब इसमें स्वर देखते हैं कितने हैं, तो 1 2 स्वर और व्यंजन 1 2 3 और 4, तो 4 व्यंजन। अब इसमें स्वर और व्यंजन, तो 1 स्वर 2 स्वर आ गया, 1 2 3 और 4 व्यंजन। अब इसमें देखते हैं, इसमें स्वर 1 2 और 3, इसमें 3 तो स्वर 1 2 3 और 4, तो इसका हमारे सामने 34 आंसर होगा। तो हमें इन प्रकार प्रश्नों को पहचान कर क्या प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार उसका उत्तर देना है। अब हम देखते हैं इसमें संडे मंडे, अगर इसमें व्यंजनों को आगे और स्वर को अगर पीछे लिखता तो हम इसमें और बाकी प्रक्रिया में यही करते। तो प्रश्न के अनुसार ही हमको इनके उत्तर देने हैं। अब हम तीसरा हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, यदि ABC का कोड 149 है तो CD का कोड ज्ञात है। तो इसमें क्या रखा है, A का वर्ग 2 का वर्ग, इनके वास्तविक क्रमांकों का वर्ग हो रखा है, वास्तविक क्रमांक, और C का वास्तविक क्रमांक भी है तो 9। अब इसमें इसका वास्तविक क्रमांक 3, इसका वास्तविक क्रमांक 4, इसका वास्तविक क्रमांक का इनका वर्ग हो रखा था। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो ये आंसर इसका होगा। अब हमारे ये प्रश्न है, यदि प्रिया का कोड 1 2 3 4 5 है तथा दुर्गा का कोड 6 7 2 8 5 है, तो प्राग का कोड ज्ञात करें। तो इसमें यह है अक्षरों पर। अब देखते हैं यहाँ पे P इधर नहीं है तो P का कोड 1 इधर, A इधर है और इधर है, तो दोनों तरफ इसका कोड क्या रखा है 5। R किधर है, इधर और इधर, तो 2 और इधर भी 2, तो हम 2 लिखेंगे। A और A, तो 5, और G इधर ही आ रखा है तो 8, तो हमारा आंसर ये होगा। इसका एक दूसरा प्रश्न जो ऑप्शन से होगा, अब हम वो अलग प्रश्न करते हैं। अब हम शर्त वाले प्रश्न पढ़ते हैं। शर्त वाले प्रश्न में किसी सांकेतिक भाषा में यदि हाथी को गीदड़, गीदड़ को बंदर, बंदर को कुत्ता, कुत्ता को शेर, शेर को बकरी, बकरी को चूहा खा जाए तो बताओ जंगल का राजा कौन होगा। तो हमें पता जंगल का राजा शेर होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर शेर नहीं होगा। अब इसमें शेर को क्या कहा गया है, शेर को इधर बकरी कहा गया है, तो हमारा आंसर बकरी होगा, क्योंकि इस भाषा में शेर को बकरी कहा गया है, तो हमारा आंसर ये होगा। इन प्रश्नों में अधिकतर हमें देश की राजधानियों को पता होना चाहिए, कुछ जीके से संबंधित कई प्रश्न आते हैं, तभी हम इन प्रश्नों को कर पाएंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरा को नीला, नीला को सफेद, सफेद को काला कहा जाए तो रक्त का रंग और पानी का रंग ज्ञात करें। तो रक्त का रंग हमें पता है लाल, अब ये लाल को क्या कह रहा है, हरा, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हरा। अब ये तीसरा प्रश्न है, पानी का रंग क्या होगा। पानी का रंग हमें पता नहीं, कौन सा भी नहीं हो सकता, सफेद भी नहीं होता है, कौन सा भी नहीं होता है, तो पानी स्वादहीन रंग, स्वाद रंगहीन होता है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमारे शर्त वाले प्रश्न समाप्त हुए। अब हम कॉमन लेने वाले प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में
सिप लिप जिप का कोड 523, निप टिप सिप का कोड 754, टी आई जिप सिट का कोड है 436। तो हमारे सामने दो प्रश्न है, लिप का कोड और सिट का कोड ज्ञात करें। तो हम इसमें क्या है कॉमन, यानी जो ज्यादा बार शब्द हो रहे हैं उनको एक जगह और उनका कोड एक जगह हो जाएगा। तो हम अब इस प्रश्न को करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम सिप सिप हमारे सामने कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और यहाँ पे देखते इधर क्या रखा है, इसका कोड 5 और ये 4, तो ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं LIP लिप कहाँ पे है, तो ये हमको इधर नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं जिप, और ये जिप, जिप हमारे सामने कहाँ पे, इधर और इधर, तो इसका कोड इधर यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 3, तो हम कह सकते हैं इधर जिप का कोड हमारे सामने 3 है। अब देखते हैं निप का, निप नहीं है। अब देखते हैं टिक यहाँ पे है और टिक यहाँ पे, तो टिक यहाँ पे 5 नंबर पे, यहाँ टिक यहाँ पे 4 नंबर पे, तो 4 और 4 हमको मिल रहा है, तो टिक का कोड कितना होगा 4। अब जिप और जिप यहाँ पे कितना पे है 3, और यहाँ पे हमको मिल गई, और SIP और SIP इधर 5 पे, और इधर ये हमको 5 मिल रहा है, तो सिप का कोड 5। अब क्या बचा लिप, तो लिप का कोड क्या हो जाएगा 2, तो लिप का कोड हमारे सामने 2, तो ये पहले नंबर का आंसर है। अब हमें क्या सिट का कोड, तो टिक का मिल गया, ये निप का हो गया, सिट का कोड क्या हुआ 6, तो सिट का कोड हमारे सामने 6 आ गया। तो ये हमारे दूसरे नंबर का प्रश्न। अब इसमें हम दूसरा नंबर प्रश्न करते हैं। हम इन प्रश्नों को इन तरीके से करना, कॉमन लेकर के किसका कोड कहाँ पे हो रहा है, तो इन प्रश्नों को इस प्रकार हम कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो उसमें हमारे लिंक को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है। धन्यवाद।